किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। 9 के बाद जब मैं सब जूनियर नेशनल खेली ये दिल्ली में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ही पता चला कि मुझे कैडेट वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। चाय हमको इसलिए बेचना पड़ रहा है क्योंकि घर के बहुत आर्थिक समस्या के कारण से मुझे चाय बेचनी पड़ रही है। मूल रूप से लोहरदगा की रहने वाली तीरंदाज दीप्ति कुमारी का सपना था कि वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए और कई तरह के मेडल लाए। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना परचम भी लहराया और कई मेडल अभी तक ला चुकी हैं, लेकिन इनका सपना तब टूटा जब इनका धनुष टूटा। टूटने के साथ ही इनके सपना पूरी तरह इनका और इनके परिवार का सपना टूट गया। आइए हम जानते हैं दीप्ति कुमारी से कि क्या हुआ था उस वक्त और अभी वो आगे क्या करना चाहती हैं और क्या करेंगी। दीप्ति जी, सबसे पहले तो स्वागत है। ये बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त, जैसे कि आप जो सूचनाएं मिले, जो हमने रिसर्च किया उसमें पता चला कि आप कई राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता भी जीत चुकी हैं, लेकिन क्या हुआ था कि आपका सपना टूटा गया और अधूरा रह गया? मेरा जैसे हम 2006 से स्टार्टिंग किए थे बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी से, और वहाँ पे मैं काफ़ी दिन भी रही थी और कई नेशनल भी खेल चुकी हूँ। और जैसे मेरा कैडेट वर्ल्ड कप का ट्रायल चल रहा था तो हम कोलकाता गए हुए थे और वहाँ पे उस तरह में मेरा धनुष टूट गया था, तो फिर हम वहाँ से सिलेक्ट नहीं हो पाए। फिर वापस हम एक बार घर आए, फिर से घर से पेरेंट्स से बोले कि मम्मी मेरे को धनुष चाहिए। वो महिला समिति से लोन ली और मेरे को धनुष दिलाई। कितना का लोन था? मेरा 7 लाख का लोन था। तो उसमें से मम्मी का कुछ प्रॉब्लम है तो मम्मी अपना कुछ ट्रीटमेंट कराई थी और मेरे को पैसा दी थी, और 7 लाख का हम उसमें मतलब कुछ ये करके धनुष लिए हुए थे। वो धनुष से भी हम गेम खेल रहे थे, वो भी मेरा टूट गया। उसके बाद हम कामयाब तो हो नहीं पाए, वापस आना पड़ा मेरे को, एकेडमी छोड़ के भी आना पड़ा। उसके बाद फिर धनुष तो टूट गया, कर्ज तो चुकाना है। फिर मम्मी पापा भी वैसे कुछ करते नहीं है, पापा किसान है। ये पता चला था कि आप जब आपकी माली हालत खराब हो गई थी लोन लेने के बाद, धनुष टूटने के बाद, तो आप चाय बेचना शुरू कर दी थी। हाँ, ये मैं रांची अड़गोड़ा में चाय के स्टॉल लगा रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि अब आर्चरी तो कर नहीं पाऊंगी, तो फिर बाद में हमको लगा कि नहीं, चाय के स्टॉल भी लगा रहे थे और एक बम्बू बांस का धनुष आता है, उससे भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मॉर्निंग में 4:30 बजे जैसे उठती थी और प्रैक्टिस भी करती थी 6:30 बजे तक। उसके बाद चाय के स्टॉल भी जाते थे, फिर सेकेंड हाफ प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद फिर 2020 में हम राजस्थान गए, वहाँ से हम ओवरऑल चैंपियन होके आए थे। तो फिर से मेरे को मन में आ गया कि नहीं, हमको आर्चरी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर से हम आर्चरी में आए, तो फिर अभी मुझे पलामू आने का ये हुआ। जो मेरे यहाँ का अविनाश भैया है, और मेरे को बहुत सपोर्ट किए और बहुत प्यार भी मिला मुझे पलामू से। और आज धनुष भी है मेरे पास और खेल भी रहे। और अभी स्कूल में जो जितने बच्चे हैं अभी वो आर्चरी के लिए हमें देख के भी उत्सुक हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग अभी आने वाले समय में हमारे नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारा गेम है और अभी खेलेंगे, और मैं भी करूंगी और वो लोग भी करेंगे। क्या लगता है, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, खेल के प्रति उनका रुझान नहीं होता है। खेल में कितना कैरियर है? खेल में तो देखिए अच्छा से करने से कैरियर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेंगे। और जैसे आर्चरी के एकेडमी है आपका, बहुत जगह है, पर स्कूल में जितना यहाँ पलामू में हम आके देखे, एकेडमी से बहुत ज़्यादा बेहतर यहाँ पे बहुत ये है। जो यहाँ का बच्चा 1 साल के अंदर में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मतलब आप पलामू आई, पलामू के बच्चों को देखे तो ऐसा लगा कि उनकी में प्रतिभा है। अगर सही ट्रेनिंग मिल जाए, सही ढंग से उनके जो सुविधाएं हैं मिले, तो वो देश के स्तर पर खेलकर गोल्ड मेडल या अन्य कोई मेडल ला सकते हैं। जी, यहाँ पलामू में आने के बाद मुझे पता चला कि छोटे छोटे जितने बच्चे हैं
बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत उत्सव था। आज मैं ग्राउंड गई हुई थी तो देखी कि इतना छोटे छोटे बच्चे हैं कि आने वाले समय में बहुत मेडल दे सकते हैं। तो ये थी दीप्ति कुमारी, जिनका सपना था देश के लिए खेलना, लेकिन एक छोटी सी चूक ने, जो कहा जाए, एक छोटा सा जो धनुष टूटने के बाद इनका सपना भी टूट गया। और जो इनके माता पिता जी ने जो लोन लिया था उसका कर्ज के तले जब ये दब गई थी तो इन्होंने चाय दुकान तक इन्हें खोलना पड़ा। लेकिन अभी वर्तमान में ये डाल्टनगंज के जो संत मैरियम स्कूल है, उस स्कूल में बच्चों को तीरंदाजी कराना चाह रही हैं और यहाँ कराएंगी। जो इनका खासा सपोर्ट जो ये संत मैरियम स्कूल के जो डायरेक्टर है अविनाश देव, वो दे रहे हैं और इन्हें धनुष भी उपलब्ध कराई गई है ताकि जो ये भी आगे चल के खेल सके और जो संत मैरियम स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं देश स्तर पर खेले और पलामू सहित पूरे झारखंड और देश के गौरव बने।